विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स विल रिजल्ट इन नो फ्लो ऑफ कैश। यानी कि इन फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स जो आप देखने जा रहे हैं बच्चों, या जो आपको दिखाई दे भी रही हैं, उनमें से ऐसी कौन सी ट्रांजैक्शन है जिसकी वजह से कैश का कोई फ्लो नहीं हो रहा होगा। यानी कि ना ही कोई इनफ्लो हो रहा होगा, ना ही कोई आउटफ्लो हो रहा होगा। ठीक है बच्चों, पहला वाला है परचेज ऑफ मशीनरी। अब परचेज ऑफ मशीनरी जो है, ये नहीं बताया गया कि क्या कैश में करी है या उधार करी गई है, तो आप इसे परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश ही लेंगे और इसकी वजह से कैश का आउटफ्लो हो रहा होगा। दैट्स वाई यहाँ तो फ्लो हो रहा है चाहे आउटफ्लो ही क्यों ना हो। अगला है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। नहीं बताया गया कि ये सेल कैश में हो रही है या क्रेडिट में, तो मानेंगे कि ये सेल कैश में हो रही है, तो ये इनफ्लो ऑफ कैश हो गया। थर्ड ट्रांजैक्शन है एक्विजिशन ऑफ मशीनरी बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। मशीन एक्वायर करी है और बदले में इक्विटी शेयर दिए गए हैं। यहां पर हम कह सकते हैं बच्चों कि दैट देयर इज नो फ्लो ऑफ कैश, ना ही कैश आया है ना ही कैश गया है। एंड द लास्ट ट्रांजैक्शन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। यहां पर जब डिबेंचर्स का आप रिडम्पशन करेंगे यानी रिपेमेंट करेंगे, लौटाएंगे, तो उसकी वजह से कैश का आउटफ्लो होगा। तो ट्रांजैक्शन नंबर ए में आउटफ्लो हो रहा है, ट्रांजैक्शन नंबर बी में इनफ्लो हो रहा है, सी में नो फ्लो है और डी में आउटफ्लो है। तो हमें ये बताना था कि किसमें कोई फ्लो नहीं हो रहा है यानी नो फ्लो ऑफ कैश, तो वो है आपका ट्रांजैक्शन नंबर सी। क्लियर बच्चों? अब इस फॉलोइंग क्वेश्चन में आपको कॉलम 1 की एक्टिविटी को कॉलम 2 की एक्टिविटी से मैच करना है। ठीक है बच्चों, कॉलम 2 में आपको कुछ ट्रांजैक्शन दे रखी हैं, तो उनको मैच करना है कि वो कॉलम ए के कौन सी एक्टिविटी से मैच करते हैं। जैसे कॉलम 1 में कहा है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो इनमें से कौन सी ट्रांजैक्शन है जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से जुड़ी हुई है? दैट इज परचेज ऑफ गुडविल। गुडविल का परचेज करना यानी एक एसेट का परचेज करना, एक नॉन करंट एसेट का परचेज करना या एक लॉन्ग टर्म एसेट का परचेज करना, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ही काउंट होता है बच्चों। एक्टिविटी नंबर बी है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो इससे जुड़ा हुआ है बच्चों इंटरेस्ट पेड। जो इंटरेस्ट पे किया जाता है वो लोन्स पे या बोरोइंग पे किया जाता है, और बोरोइंग का इंटरेस्ट पे करना फाइनेंसिंग एक्टिविटी ही होता है। ठीक है बच्चों, अब ले दे के हमें एक ही एक्टिविटी बची है हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और पॉइंट नंबर 3 बचा है और ये सही भी है। कैश रिसिट्स फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स आपका ऑपरेशनल एक्टिविटी का पार्ट है, तो दिस इज सी। पॉइंट नंबर 3 या ट्रांजैक्शन नंबर 3 रिलेट्स टू ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दिस ट्रांजैक्शन रिलेट्स टू इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट रिलेट्स टू फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्लियर बच्चों? विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। इनमें से कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जिन्हें आप टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस नहीं कहते हैं? ठीक है बच्चों, तो बच्चों कैश फ्लो स्टेटमेंट तो टूल ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस हुआ करता है। ठीक है बच्चों, यानी कि ऐसी स्टेटमेंट जिन्हें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करने के लिए बनाया करते हैं, उन्हें हम कहते हैं टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। तो ऐसी स्टेटमेंट्स या ऐसे रेशियोज या ऐसे चार्ट्स जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करने के लिए बनाए जाते हैं, उन्हें हम टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस कहते हैं। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का यूज़ करके बनाया जाता है, तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने के लिए ही बनाया जाता है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट तो है आपका टूल ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, बट इनकम स्टेटमेंट जिसे हम नॉर्मली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कहते हैं फॉर द कंपनी, ये तो खुद एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ना कि टूल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो इसका मतलब इनकम स्टेटमेंट आपका टूल नहीं है। सेम इज द रीजन फॉर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट भी आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही पार्ट है, ना कि टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस का पार्ट। ठीक है बच्चों, बाकी रेशियो एनालिसिस की बात करें तो रेशियो एनालिसिस टूल है फाइनेंशियल एनालिसिस का, क्योंकि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दी हुई वैल्यूज़ को ही यूज़ करके जो है एनालाइज करता है। कई सारे रेशियोज कैलकुलेट किए जाते हैं इसके ज़रिए, और बिजनेस की सॉल्वेंसी पोजीशन, लिक्विडिटी पोजीशन और प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में जाना जाता है। ऐसे ही कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाकर हम ये जानते हैं
कि बिजनेस के कैश का फ्लोज कैसे है, इनफ्लोज ज़्यादा है या आउटफ्लोज, और ऑपरेटिंग के थ्रू या इन्वेस्टिंग के थ्रू या फाइनेंसिंग के थ्रू कैश का कितना इनफ्लो या आउटफ्लो हुआ है। ठीक है बच्चों, तो अब क्वेश्चन में पूछा गया था कौन से स्टेटमेंट ऐसे हैं जो टूल ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस नहीं है। तो ये 2 स्टेटमेंट ऐसे हैं जो कि टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस नहीं है। क्लियर बच्चों?